तस्वीरें पहले देखिए। ये तस्वीर अमर जवान ज्योति की है, जिसमें आज के दिन नरेंद्र मोदी ने इसे बुझा दिया। जहां पे देश के कोने कोने से लोग आते थे, यहां पे फोटो खिंचवाते थे, शेयर करते थे, अपने देश पे गर्व करते थे, उन सेनाओं को याद करते थे जो बांग्लादेश के युद्ध में शहीद हुए थे। उसके बारे में लगातार आज के दिन में यही चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी ने इस अमर जवान ज्योति को बुझा दिया। ये विपक्ष कांग्रेस राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे, और लगातार यही कहे जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगातार ये सोशल मीडिया पे नहीं, पूरे दिन भर विपक्ष यही कहता रहा कि आखिरकार अमर जवान ज्योति को नरेंद्र मोदी ने क्यों बुझा दिया। क्या जरूरत आन पड़ी कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया? क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये लगातार सवाल राहुल गांधी, कांग्रेस विपक्ष पूछ रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि हमने बुझाया नहीं है। इंडिया गेट से 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, जिसमें लगभग 25,000 जवान जो शहीद हुए हैं उनका नाम उन दीवालों पे रखा गया है ताकि उनको याद किया जाए। और वहीं पे अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। और इंडिया गेट के नीचे अब सुभाष चंद्र बोस साहब का मूर्ति लगेगा। इसके बारे में भी लगातार सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रही थी। लेकिन लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, जरूरत आन क्या क्या पड़ी। इस देश में बहुत सारी चीजें हैं, उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर क्यों नरेंद्र मोदी सरकार इतनी जल्दीबाजी कर रही है? क्या आन पड़ी इतनी जल्दीबाजी कि अमर जवान ज्योति को बुझा कर कहीं और लेके गया? लगातार सरकार ये कहती रही कि बुझाया नहीं गया है, बल्कि इसको विलय किया गया है। विपक्ष ये भी कहता रहा कि क्यों नहीं दो ज्योति हो जाता, दो लौ ज्योति होता, एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास और दूसरा इंडिया गेट के नीचे। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना था, उनका सरकार का कहना था कि जो इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति है, वहां पे जो शहीद जवान हैं उनके नाम वहां पे नहीं थे, और जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसके आसपास में जितने दीवार है, उन तमाम दीवार के ईंटों पे उन शहीद जवानों के नाम है। इसीलिए क्यों नहीं वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है और लगातार यही कह रहा है कि आखिरकार अमर जवान ज्योति के साथ छेड़छाड़ क्यों हुआ। लेकिन इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कहीं ना कहीं उन चीजों को सामने लेके आती है जिसे कांग्रेस सरकार 70 सालों से छुपा के रखी थी। सुभाष चंद्र बोस साहब का अगर वहां पे मूर्ति लग रहा है तो कोई भी गलत नहीं हो रहा है। अगर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमर ज्योति जवान को विलय कर दिया गया तो कहीं उसमें गलत नहीं है, क्योंकि जो बातें रखी है नरेंद्र मोदी सरकार ने वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज किया है। क्योंकि देश के बहुत सारे जवान का कहना है कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जरूरी था कि जहां पे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है वहां पे कहीं ना कहीं उन तमाम दीवालों पे जो शहीद जवानों के नाम लिखे हैं उनको याद किया जाता है। वहीं पे उस अमर जवान ज्योति को रखा गया है। लेकिन विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों ये सब किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि इस पे सरकार ने अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा
सरकार का कहना था कि यह अजीब था कि अमर जवान ज्योति लौ 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों के श्रद्धांजलि है, लेकिन उनका कोई वहां पे नाम मौजूद नहीं था। सरकार ने यह भी कहा कि इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं जिन्होंने प्रथम युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। अपना इरादा स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा कि 1971 और उनके से पहले भी युद्ध में सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे अंकित हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वे अब शहीदों को अस्थायी और उचित श्रद्धांजलि पे हंगामा कर रहे हैं। ये तमाम बातें कही है सरकार ने कि जिन लोगों ने उन तमाम शहीदों को याद नहीं किया, आज वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को क्यों शिफ्ट किया गया, क्यों बुझाया गया। बुझाना नहीं चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का कहना है कि जो इंडिया गेट के नीचे अमर ज्योति हैं, उसमें कुछ ही सेनाओं के, कुछ ही शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ये जो चारों तरफ दीवार है, इस दीवार पे जो लिखा हुआ है वो सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले उत्तराखंड में और पंजाब में जो चुनाव है उसको देखकर ये तमाम चीजें की गई है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है, विपक्ष ये भूल जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में हर साल हर महीने में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। इसको ये नहीं कहे कि उत्तराखंड में और पंजाब में चुनाव है तो उसके लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि जानते हैं, जग जाहिर है कि सरकार कोई भी काम करती है तो सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष को इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से ऐसा क्यों कर रहे हैं। लगातार ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी नया संसद क्यों बनवा रहे हैं, संसद नहीं बनवाना चाहिए था। लेकिन जो पुराने संसद है उसके कहीं ना कहीं एक 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 वक्त होता है और वो कहीं ना कहीं वक्त क्रॉस कर चुका है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार एक नया संसद देश को दे रही है ताकि सुरक्षित रहें वो तमाम सांसद जब वहां बैठ के बहस या संसद चलाया जाए। लेकिन जरूरी है, प्रॉब्लम है, समस्या है कि नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों कर रहे हैं। डर लग रहा है कि जो इंदिरा गांधी ने किया है, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया है, जो बाकी सरकारों ने किया था, उसकी बराबरी नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि अमर जवान ज्योति के साथ हमने कोई खिलवाड़ नहीं करने की दुस्साहस किया है, हमने सिर्फ यही कर रहे हैं कि जहां पे वो तमाम शहीदों के नाम लिखे हुए हैं हम वहीं पे विलय कर रहे हैं। कहीं बुझाने का मकसद नहीं था। लेकिन सरकार की बातें विपक्ष को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना, उस पर बातें नहीं सुनना। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।